जॉइंट पेन या जोड़ों का दर्द बहुत कॉमन प्रॉब्लम है, चाहे वो किसी भी वजह से हो रहा है, उसके पीछे कोई भी मेडिकल कंडीशन है। दो होम्योपैथिक मेडिसिन बहुत ज़्यादा फेमस हैं, बहुत कॉमनली प्रिस्क्राइब की जाती हैं और बहुत अच्छे रिजल्ट इन दो मेडिसिन से मिलते हैं। पहली है रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन एंड द सेकेंड वन इज़ ब्रायनिया एल्बा। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि दोनों के कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम क्या हैं और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, आपको दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करना है। आपको कैसे पता लगेगा कि आपको ब्रायनिया एल्बा लेना है या फिर आपको रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन लेना है, क्योंकि दोनों के सिम्टम में डिफरेंस है और आप अपने सिम्टम्स के अकॉर्डिंग मेडिसिन को लेंगे तो ही आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। Hello everyone, this is Dr. Arva Bohra. Welcome back to my YouTube channel. I am shooting this video after so long, so I hope you guys are doing well and all are happy and safe. आज की इस वीडियो में जैसे मैंने बताया, हम दो मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो जॉइंट पेन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। पहली है रस टॉक्स, दूसरी है ब्रायनिया। दोनों के डिफरेंशिएटिंग सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे। दोनों ही मेडिसिन जॉइंट पेन में बहुत अच्छी तरीके से काम करती हैं, बट जिस मेडिसिन के साथ सिम्टम आपके मैच होते हैं आप वही मेडिसिन लें। बहुत सारे पेशेंट ऐसा करते हैं कि दोनों मेडिसिन साथ में लेना स्टार्ट कर देते हैं, बिकॉज दोनों जॉइंट पेन में बहुत सारी जगह पढ़ा होता है पेशेंट्स ने और बहुत सारे वीडियोस देख के। तो ऐसा नहीं करना है, ऐसे में आपको टेम्परेरी रिलीफ मिल जाएगा बट आपकी जो कंप्लेन है वो क्योर नहीं होगी। इसलिए इसके प्रॉपर पर्टिकुलर सिम्टम्स जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। एंड ऑफ कोर्स अगर आप मुझसे पहली बार मिल रहे हैं या मेरी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू हिट दैट घंटी वाला आइकन, आपको अपडेट्स भी मिलती रहेंगी उससे। तो बिना देर किए आज की इस वीडियो को हम शुरू कर लेते हैं। रस टॉक्स एंड ब्रायनिया जॉइंट पेन के लिए दोनों ही लीडिंग होम्योपैथिक मेडिसिन हैं, बट इनके कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स और की इंडिकेशंस अलग हैं। दोनों के एग्रवेशन अलग हैं, एमिलरेशंस अलग हैं, जो हमें जानना बहुत ज़रूरी है। सो रस टॉक्स का पूरा नाम है रस टॉक्सिकोडेंड्रॉन, इसे हम इन शॉर्ट रस टॉक्स बोलते हैं। प्लांट किंगडम की ये रेमेडी है। इसका कॉमन नेम है पॉइजन ओक और फ्रेश लीफ से इसके मदर टिंचर को प्रिपेयर किया जाता है। अब बात करते हैं इसके सिम्टम्स एंड इंडिकेशंस के, लक्षण के, और कौन कौन सी कंडीशन में ये बेनिफिशियल है उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट वन इज़ जॉइंट पेन, यानी कि जोड़ों के दर्द में, शरीर के छोटे बड़े जोड़ों में अगर पेन होता है तो उसमें ये मेडिसिन बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। बट जो पेन है वो रेस्ट करने से एग्रावेट हो जाता है, रेस्ट करने से बढ़ जाता है और कंटिन्यूस मोशन से पेशेंट को आराम रहता है। कंटिन्यू अगर मोशन करता है, चलता फिरता रहता है पेशेंट, तो उसको पेन नहीं फील होता है। तो इसे हम फर्स्ट मोशन एग्रावेशन भी बोलते हैं, जो कि रस टॉक्स का की नोट सिम्टम है। फर्स्ट मोशन एग्रावेशन का मीनिंग है कि पेशेंट जैसे ही रेस्ट करने के बाद पैर ज़मीन पे रखता है, उसके बाद फर्स्ट फ्यू मोशंस जो होते हैं, पहले जो कुछ कदम होते हैं वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होते हैं, पेशेंट को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है पैरों में या जो भी अफेक्टेड जॉइंट है, घुटनों में, एड़ी में। उसके बाद जैसे ही धीरे धीरे दिन बढ़ता है, दिन चढ़ता है, जैसे ही उनकी एक्टिविटीज़ स्टार्ट होती हैं, चलना फिरना स्टार्ट हो जाता है, तो पेन में रिलीफ हो जाता है। ये है इसका मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम। तो पेन दोनों में है, ब्रायनिया में भी है, रस टॉक्स में भी है, बट रस टॉक्स का कैरेक्टरिस्टिक है कि ये फर्स्ट मोशन एग्रावेशन होता है। नेक्स्ट इंडिकेशन इज आपको जॉइंट पेन है और कोल्ड डैम्प वेदर में, ठंडे या नम मौसम में आपके जो जोड़ों की तकलीफ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। ऐसे टाइम में अगर आप रस टॉक्स लेंगे तो 110% आपका जो जॉइंट पेन है उसमें आपको बिल्कुल आराम मिल जाएगा। डैम कोल्ड वेदर यानी कि मॉनसून जो अभी सीज़न चल रहा है, जिसमें ठंडी ठंडी हवाएं चलती हैं, बारिश के साथ मौसम में थोड़ी नमी होती है, बहुत कोल्डनेस होती है, जो वेदर होती है, जो विंड्स होती हैं वो एकदम कोल्ड होती हैं, मौसम में बहुत ज़्यादा ठंडक होती है। ऐसे टाइम में अगर आपकी कंप्लेन बढ़ जाती है, ऐसे मौसम में आपके जॉइंट एक्सपोज हो गए, हवा लग गई और उसके बाद आपको पेन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो रस टॉक्स इज़ द लीडिंग होम्योपैथिक मेडिसिन। थर्ड वेरी इंडिकेटिंग सिम्टम ऑफ रस टॉक्स इज रेस्टलेसनेस। फिजिकल रेस्टलेसनेस बहुत ज़्यादा होती है पेशेंट को, स्पेशली रात में पेशेंट टॉस एंड टर्न होता रहेगा बेड में और उसको नींद नहीं आएगी पेन की वजह से, पैरों को बार बार मूव करेगा। रेस्टलेस लेग सिंड्रोम का भी जिनको प्रॉब्लम होता है उसमें भी रस टॉक्स बहुत अच्छी तरह काम करती है। सो अगर ऐसे टॉस एंड टर्न वाली कंडीशन होती है, आप बार बार करवट बदलते हैं, बार बार पैरों की पोजीशन चेंज करते हैं, पेन की वजह से रेस्टलेसनेस फील होती है, तो रस
रस्टॉक्स बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। रस्टॉक्स का जो पेन होता है वो यूजुअली कोल्ड वेदर में, डैम्प वेदर में, ठंडे मौसम में, बारिश के मौसम में, ठंडी हवा में और नमी वाले मौसम में बढ़ जाता है। जो भी गर्म मौसम होते हैं, जैसे गर्मी के जो दिन होते हैं, इसमें ये पेन कम हो जाता है। जॉइंट में यानी कि जोड़ों में स्टिफनेस, सोरनेस एंड पेन अगर है तो रस्टॉक्स बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। रस्टॉक्स आपको लेना कैसे है सो मैं दिखा देती हूँ। अभी मेरे पास यहाँ 30 पोटेंसी में है रस्टॉक्स विल्मर श्वाबे की। आप रस्टॉक्स 30 में या 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। क्रॉनिक पेन है तो मैं एडवाइस करूँगी कि आप 200 पोटेंसी में लें। रस्टॉक्स 200 2 ड्रॉप्स ऑन टंग ट्वाइस इन अ डे आप लीजिए कुछ दिनों के लिए। उसके बाद आप वंस इन अ डे लीजिए कुछ दिनों के लिए। उसके बाद आप वंस इन अ वीक लीजिए थोड़े लंबे समय तक के लिए, जब तक आपका पेन ठीक नहीं हो जाता। या फिर अगर आपका पेन ऐसे मैनेज्ड रहता है रस्टॉक्स वंस इन अ वीक लेने से, तो आप इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। इसके कोई नोन साइड इफेक्ट्स नहीं है। नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेकेंड होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर जॉइंट पेन विच इज़ ब्रायनिया एल्बा। बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। इसका कॉमन नेम है वाइल्ड होप। इसके मेन कैरेक्टरिस्टिक इंडिकेशंस के बारे में अगर हम बात करें तो जॉइंट पेन के लिए इसका पहला इंडिकेशन है कि जॉइंट पेन यानी कि जोड़ों में दर्द है, ऐसा जोड़ों में दर्द है जो रेस्ट करने से ठीक हो जाता है और मोशन से यानी कि चलने फिरने से बढ़ जाता है। तो ऐसे पेन के लिए ब्रायनिया बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। यानी कि इसमें मूवमेंट से, मोशन से एग्रावेशन है और रेस्ट से एमलरेशन है। पेशेंट आराम करेगा तो उसे दर्द का बिल्कुल एहसास नहीं होगा। जैसे ही चलने फिरने लग जाएगा तो उसे पेन होगा। आप नोटिस करेंगे तो दोनों ही मेडिसिन बिल्कुल ऑपोजिट है। दोनों का जो की इंडिकेशन है, रस्टॉक्स में जैसा मैंने बताया कि फर्स्ट मोशन एग्रावेशन है, उसमें फर्स्ट मोशन पेनफुल होता है, बट जैसे ही पेशेंट कंटिन्यूस मोशन में आता है तो उसका पेन चला जाता है। ब्रायनिया में मोशन में उसको पेन होता है। रस्टॉक्स में रेस्ट करने से उसका पेन बढ़ जाता है। ब्रायनिया में रेस्ट करने से पेन ठीक हो जाता है। सो ये मेन कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम आपको डिफ्रेंशिएट करना है अगर आप दोनों में से कोई मेडिसिन अपने लिए जॉइंट पेन के लिए यूज़ करना चाहते हैं। सेकेंड पॉइंट इज़ कि प्रेशर से पेन अगर आपका बढ़ता है, यानी कि आपका अगर एड़ियों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, तो आपका अगर बॉडी का वेट उस पर आ रहा है, पैर जैसे चलने में दब रहे हैं, एड़ियाँ दब रही हैं, प्रेशर उस पर आ रहा है, तो ऐसे में पेन अगर बढ़ता है तो ब्रायनिया बहुत अच्छी तरीके से काम करती है। हीट इंटॉलरेबल है या फिर हीट से या वार्मथ से पेन बढ़ जाता है अगर, तो ब्रायनिया उसमें इंडिकेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन है। जॉइंट्स के यानी कि जोड़ों के इन्फ्लेमेशन के लिए, जोड़ों की स्वेलिंग, पेन, रेडनेस, हीट, गाउटी अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस की कंडीशन में ब्रायनिया बहुत ही अच्छी तरीके से काम करती है। टॉप रैंक्ड होम्योपैथिक मेडिसिन है। स्पेशली अगर आप नी जॉइंट पेन से सफ़र करते हैं, जोड़ों का दर्द है और उसमें घुटनों का दर्द है, बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है, बहुत सारे पेशेंट हैं इस चीज़ के। तो घुटनों के दर्द के लिए और स्पेशली बुज़ुर्गों में अगर है, आपके घर में बुज़ुर्ग हैं और एजिंग की वजह से जॉइंट पेन कंप्लेन कर रहे हैं, उसमें स्वेलिंग है, रेडनेस है, अर्थराइटिस की कंप्लेन डेवलप हो गई है, चलने फिरने में तकलीफ होती है, तो ब्रायनिया से अच्छी कोई होम्योपैथिक मेडिसिन नहीं है। ब्रायनिया आप 200 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं, ब्रायनिया आप 30 पोटेंसी में यूज़ कर सकते हैं। एक्यूट कंडीशंस में अभी कंप्लेन स्टार्ट हुई है, 30 आप स्टार्ट करिए 30 से। या फिर अगर क्रॉनिक कंप्लेन है, स्पेशली बुज़ुर्गों के लिए अगर आप मेरी ये वीडियो देख रहे हैं या बुज़ुर्गों को देना है, तो आप 200 पोटेंसी दें, वो बेस्ट है। ब्रायनिया 200 दो गोली दिन में 3 बार या फिर 2 ड्रॉप्स ऑन टंग दिन में 2-3 बार आप ले लें। उसके बाद आप धीरे धीरे इसके डोज अकॉर्डिंगली कम करें। फिर कुछ टाइम के बाद, महीने 2 महीने के बाद आप इसे वंस इन अ वीक सिर्फ लें, और अगर आपका पेन मैनेजेबल ऐसा रहता है तो ऐसे आप लंबे समय तक कंटिन्यू कर सकते हैं। ब्रायनिया भी मैं आपको दिखा देती हूँ। ये है SBL का मेरे पास ब्रायनिया एल्बा 30। आप विल्मर श्वाबे इंडिया, डॉक्टर रैकवेग या फिर इंडियन किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। सो ये पॉइंट ध्यान रख के अगर आप अपनी कंप्लेन के लिए दोनों मेडिसिन में से कोई भी अपने लिए सेलेक्ट करेंगे सिम्टम्स के आधार पर, तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। इसके अलावा आपकी और भी ज़्यादा कंप्लेन है, पर्टिकुलर इलनेस है, कोई मेडिकल कंडीशन है, तो आप अपने नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन से ज़रूर कंसल्ट करें कोई भी मेडिसिन लेने से पहले, या फिर आप हमसे ई कंसल्टेशन ले सकते हैं। उसकी डिटेल मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, व्हाट्सएप नंबर दूंगी। प्लीज़ कॉल मत करिएगा, व्हाट्सएप करिएगा, हाय हेलो या फिर कुछ भी लिखिएगा, तो आपको एक ग्रीटिंग मैसेज मिलेगा जिसमें ई कंसल्टेशन की, अपॉइंटमेंट बुक करने की सारी डिटेल्स मिल जाएगी आपको। सो गाइज दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आशा करती हूँ ये वीडियो आपके ज़रूर काम आएगी और आपको पसंद आई होगी। इफ़ यू गाइज फाउंड दिस वीडियो यूजफुल,
please give it a thumbs up. Also don't forget to subscribe my channel. I will meet you all in my next video. Till then, stay healthy, stay happy, stay safe, take care of yourself and your families. Love you. Bye bye.